हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित हिंदी के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द विचार का हम कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास में हम शब्द विचार का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी चैप्टर होगा उसको हम पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होगा, जिससे आप एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है शब्द विचार। तो शब्द विचार, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे शब्द क्या होता है। इसमें से 2-3 पॉइंट ऐसा है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम बता देंगे, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। वो काफ़ी इजी है, बस आप क्लास को लास्ट तक देखिए, उसके बाद कोई भी आपका इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 नंबर यहाँ से आपका आज फिक्स हो जाने वाला है। तो शब्द क्या है? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या, यहाँ आपको डिफिनेशन याद नहीं करना है। शब्द क्या है? तो सार्थक जिसका मीनिंग निकले, जिसका मीनिंग निकलता है उसी वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, इसका मीनिंग है। विद्यालय हो गया, इसका मीनिंग है। पुस्तक हो गया, इसका मीनिंग है। तो मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं? शब्द। अंग्रेजी में इसको वर्ड कहा जाता है। तो ये तो आपका इसके बारे में बेसिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे है अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के 2 भेद हैं, एक सार्थक है और दूसरा निरर्थक। देखिए, आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं सार्थक। सार्थक मीन्स क्या होता है? जिसका सही सही अर्थ निकले। और निरर्थक मीन्स क्या होता है? निरर्थक मीन्स होता है जिसका अर्थ न निकले। जैसे देखिएगा, फर्स्ट में है सार्थक शब्द। तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसका अर्थ निकले उसको क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे में आपका कपड़ा हो गया, मोर हो गया, पत्ता हो गया, इन सभी का क्या होता है? कुछ न कुछ मीनिंग होता है। जैसे विद्यालय हो गया, हम लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो क्या हो गया? ये सभी सार्थक शब्द हो गए। उसके बाद है 2 नंबर में निरर्थक शब्द। तो निरर्थक जिसका अर्थ न हो, तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहा जाएगा? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रमो, इसका कोई अर्थ नहीं है। रकामपुर, ये हो गया, धीर हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा शब्द जिसका अर्थ न निकले उसको निरर्थक कहते हैं। तो इतना तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आपका आता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा हर साल आपका। तत्सम तद्भव, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं कि तत्सम पहचानने का पूछ देगा या तद्भव पहचानने का पूछ देगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे, सबसे इजी है। बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है लेकिन सबसे इजी यही है। तत्सम क्या है? तो तत्सम, बस डेफिनेशन तो आपको याद नहीं रखना है, तो बस जानेंगे तत्सम क्या है। जो संस्कृत का शब्द होता है उसको तत्सम कहते हैं। तत्सम से आप याद रखेंगे संस्कृत का शब्द। जैसे में आपका पृष्ठ हो गया, सत्य हो गया, उपवास हो गया, कर्म हो गया, रात्रि हो गया, ये सभी क्या है? ये आपके तत्सम शब्द है। जैसे तत्सम शब्द के और हम उदाहरण देखें तो जैसे कर्म हो गया, पत्र हो गया, काष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द से याद रखेंगे संस्कृत के शब्द। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका हम कल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत का शब्द आप कहीं भी ऑप्शन में देखेंगे वह क्या है? वह आपका तत्सम है। उसके बाद आता है तद्भव। तो तद्भव क्या है? तो तद्भव आपका ये आपका हिंदी शब्द होता है। तद्भव क्या होता है? तो तद्भव आपका हिंदी शब्द होता है। इसका अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप आपका विकृत होता हो उनको तद्भव कहा जाता है। सिंपल याद रखेंगे, तत्सम से संस्कृत और तद्भव से हिंदी। जैसे आपका गेहूं हो गया, काठ हो गया, दूध हो गया, सूरज हो गया, जीभ हो गया, भाई हो गया, अंधा हो गया। देखिए, ये सभी क्या है? ये सभी आपके हिंदी शब्द है। तो हिंदी शब्दों को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। चलिए अब कुछ हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है जैसे तत्सम, मयूर का क्या होता है? तो मयूर तत्सम मीन्स क्या होता है? अभी हमने आपको बताया। तत्सम क्या होता है? संस्कृत शब्द। और तद्भव क्या होता है? ये आपका हिंदी शब्द होता है।
जिससे मयूर है तो मयूर का क्या होगा, मोर होगा। दधी को क्या कहते हैं, दही कहते हैं। तो संस्कृत को क्या कहें, संस्कृत आपका वही हो गया आपका तत्सम, और जो आपका हिंदी शब्द हो गया वह हो गया तद्भव। जिससे धूम्र का क्या हो गया, धुआं हो गया। पत्र का पत्ता हो गया। घृत का घी हो गया। काष्ठ का क्या हो गया, काठ हो गया। उसके बाद आपका है जैसे यहाँ पे क्षण का क्षण हो गया, परीक्षण का परख हो गया, फाल्गुन का क्या हो गया, फागुन हो गया। तो आपको तत्सम और तद्भव में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तत्सम संस्कृत का शब्द, तद्भव आपका हिंदी का शब्द। इतना बार हमने आपको बता दिया कि आपको याद हो गया होगा। तो इससे एग्जाम में एकदम एक क्वेश्चन तो बनेगा, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आगे चलिए, थर्ड होता है आपका देशज शब्द। तो देशज क्या है, तो देशज से ही आप समझ जाएंगे, देशज देश में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा। क्या होता है देशज, ये आपका स्थानीय भाषा होता है। तो स्थानीय भाषा के शब्द को क्या कहा जाता है, देशज। जैसे देखिए ना, आप लोग घर पे बोलते होंगे जैसे लोटा, छाती, डोरी, पेट, ये सभी क्या है जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है विदेशज। तो विदेशज क्या है, विदेशी भाषा को क्या कहेंगे, विदेशज कहते हैं, विदेश से जो लिया गया हो। तो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे इंग्लिश का शब्द हो गया प्रेस हो गया, कुली हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, गुलाब हो गया। तो आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तत्सम मीन्स, चलिए मेरे साथ बोलिए, तत्सम क्या है, तत्सम आपका संस्कृत का शब्द हो गया। तद्भव क्या है, हिंदी का शब्द हो गया। देशज क्या है, तो देशज आपका स्थानीय भाषा हो गया, जिसको हम प्रत्येक दिन अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। विदेशज क्या है, तो विदेशज आपका विदेशों से ली गई भाषा को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, इसका प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद क्या है, बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बनावट की दृष्टि से शब्द के आपका तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ि शब्द, दूसरा यौगिक होता है, और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़ होता है। तो फर्स्ट है रूढ़ि। तो वे शब्द जिनके खंड क्या हो, निरर्थक हो। तो रूढ़ मतलब क्या होता है, रूढ़ि व्यक्ति नहीं होता, बात न मानने वाला व्यक्ति, अर्थात निरर्थक व्यक्ति। रूढ़ि से आप खुद याद रख सकते हैं कि वे शब्द जिनके खंड क्या हो, निरर्थक हो। रूढ़ि व्यक्ति, जैसे भोर हो गया, तो भोर को आप इसका हम क्या करें, खंडित करें तो भो प्लस र, इसको अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। घोड़ा का करें तो घो प्लस ड़ा, इसका भी कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। परख का भी करें तो वैसे ही। तो रूढ़ि शब्द क्या होगा, जिनका खंड करने पर, टुकड़ा करने पर क्या हो, उसका अर्थ न निकले, उसको क्या कहेंगे, रूढ़ि शब्द कहेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होता है, तो यौगिक आपका होता है वे शब्द जिनके खंड सार्थक हो। तो जिनका खंड करने पर क्या हो, संधि विच्छेद जैसे हम करें तो उसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जैसे गंगा जल, तो गंगा जल को लिख सकते हैं गंगा का जल। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा इसका, जैसे गंगा, इसका भी अर्थ है, जल का भी अर्थ है लंबोदर, लंब जोड़ उदर, जिसका लंबा उदर हो। दशानन, 10 जोड़ आनंद, जिसका 10 सिर हो। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, तो इसका क्या है, इसको खंड करने पे दोनों का अर्थ सही सही हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। तो आप रूढ़ समझ गए, यौगिक भी समझ गए। रूढ़ क्या है, जिससे रूढ़ि व्यक्ति कठोर, जिसको तोड़ा जाए तो उसका अर्थ न निकले, उसको रूढ़ कहेंगे। यौगिक हो गया जिसको टुकड़ा करने पे क्या हो, अर्थ निकले, उसको यौगिक कहेंगे। अब क्या है, अब आपका थर्ड नंबर है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, तो वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। ये अपना समान अर्थ छोड़ देते हैं। जैसे दशानन है, तो दशानन 10 है आनंद, जिसका अर्थात रावण। दशानन से क्या अर्थ निकलता है, ये अपना समान अर्थ तो छोड़ दिया दशानन, इससे अर्थ नया बन गया आपका रावण। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, उसको पीताम्बर, जैसे विष्णु भगवान। गजानन हो गया, गज के समान जिसका सिर है, गणेश भगवान। तो इस तरह क्या होगा, योगरूढ़ हो गया। तो इस तरह आप इसे भी आसानी से समझ गए होंगे। रूढ़ि शब्द जिसको खंड करने पर अर्थ न निकले। यौगिक शब्द क्या हो गया, जिसका खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले। योगरूढ़ क्या हो गया, योगरूढ़ आपका सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। तो ये तीनों भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे है, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं।
प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं शब्दों का उसके आधार पर दो भेद होते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी शब्द ये क्या होते हैं, तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकार उत्पन्न का मतलब क्या होता है, तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में आपका परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, विकारी। जैसे वह का वे हो गया, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे आपका हो गया लड़का, लड़के, लड़कू, मतलब क्या होता है अलग अलग सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। तो लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है उसको विकारी कहेंगे। और उसके बाद क्या है, अविकारी है। तो अविकारी किसे कहते हैं, तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, अविकारी। जैसे बिना है तो इसको हम ज्यों कहते हुए यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, अंदर हो गया, वाह हो गया, यह क्या है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह हमने शब्द विचार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी का हमने कॉन्सेप्ट वाइज आपका स्टडी किया है, सबका हमने एग्जाम्पल भी एक एक करके देखा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स।